22 तारीख को 11 बजे सिलघट से परिवर्तन यात्रा प्रवेश करेगी। 10 बजे प्रवेश करेगी, 11 बजे भखारा की सभा है, 2 बजे पुरानी मंडी में सभा है और 5 बजे नगरी में सभा है और बीच में देमार और कुकरेल में छोटी छोटी स्वागत सभाएं। सभा का रात्रि विश्राम होगा, परिवर्तन यात्रा का रात्रि विश्राम नगरी में होगा और हमारे वरिष्ठ लोग फिर उनको गरियाबंद जिले तक छोड़ने जाएंगे, रिसीव करेंगे। माननीय जिलाध्यक्ष, माननीय विधायक महोदय लोग सिलघट में रिसीव करेंगे। पाटन से यात्रा आएगी। मित्रों, ये यात्रा एक जन जागरण की यात्रा है। 58 महीने से छत्तीसगढ़ में एक काम हो रहा है, वो है सिर्फ लूट का, माफिया का, तस्करी का, नशे का, चोरी का, बलात्कार का, डकैती का, टारगेट किलिंग का। इसके अतिरिक्त इस सरकार के पास गिनाने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसको इस सरकार ने छोड़ा। और मैं तो कहता हूं कि अपने ही खजाने को चोरी करवाने वाली या चोरी करने वाली पूरे आजाद हिंदुस्तान की पहली सरकार भूपेश सरकार है। एक साल के 2020 के ईडी की जांच में जो रिपोर्ट है 2100 करोड़ रुपए की है कि होलोग्राम कंपनी से कहां से छपवाया गया, सबको मालूम है आपको। कैसे शराब निकलवाई गई, कैसे काउंटर में समानांतर बेचा गया, ये सब के सब यदि घटा तो भूपेश बघेल जी के संरक्षण में छत्तीसगढ़ में घटा। हम लोग भी 15 साल में सरकार में रहे, पर किसी तरह की कोयलांचल में कोरिया से लेकर रायगढ़ तक कभी लेवी की वसूली नहीं हुई। खुले तौर पे रेट था कि 25 रुपये प्रति टन के हिसाब से आपको लेवी देनी है और जितने लोग लेवी वसूलते थे वो सारे के सारे आज जेल में हैं, किंग पिन लोग। मुख्यमंत्री जी के जिले से, गृह मंत्री जी के जिले से भारत का सबसे बड़ा सट्टा संचालित हो रहा है और ये कांग्रेस सरकार के संरक्षण में संचालित हो रहा है। आप दुनिया में मत जाइए, धमतरी में ही देख लीजिए कि अभी बारिश है, 15 अक्टूबर से पहले खदान नहीं खुलेगी, लेकिन रोज रेत का हाईवा आप चलते देख सकते हैं। शिक्षा विभाग का काम क्या रह गया? पोस्टिंग में 2700 लोगों की पोस्टिंग में 20 करोड़ रुपए वसूले गए कम से कम। राजनीतिक अप्रोच में हुआ, ये सरकारी सर्कुलर में लिखा। तो राजनीतिक अप्रोच लगाने वाले लोग कौन थे? पत्रिका छपाई में, स्कूल ड्रेस में, माने शिक्षा विभाग में, उसके मध्याह्न भोजन में या पोषक आहार देने में, आंगनबाड़ी के छोटे छोटे बच्चों के, ऐसा कोई क्षेत्र शिक्षा में नहीं बचा जिसमें भूपेश सरकार ने पैसा नहीं खाया। गोबर खरीदी, जिसको वो फ्लैगशिप का प्रोग्राम कहते हैं, विधानसभा में 251 करोड़, अभी तक किस्त और जारी कर दिया 27 करोड़ का, 251 करोड़ रुपए में सिर्फ 17 करोड़ का हिसाब दे पाए। 34 करोड़ का तो वो हिसाब ही नहीं दे पाए। 234 करोड़ का गोबर कहाँ पे? हम नहीं जानते 6 करोड़ रुपये, 6.5 करोड़ उस समय पेमेंट हुआ था गोमूत्र का, कहाँ खरीदा गया और उसके क्या बनाया गया और कहाँ बेचा गया, उसको सिर्फ रविंद्र चौबे जी और भूपेश बघेल जी जानते हैं कि 6.5 करोड़ रुपए के गोमूत्र कहाँ पे खरीदे गए और कहाँ बेचे गए। नरवा घुरवा गरवा बारी फ्लैगशिप योजना है सरकार की। आपको जान के आश्चर्य होगा कि नरवा घुरवा गरवा बारी के लिए 1 रुपये का बजट नहीं है। 1 रुपये, 10,000 गोठान बना दिए गए, ये सरकार का कहना है। तो कौन से पैसे से बने? वनोपज को 61 वनोपज खरीदते हैं बोलते हैं। आज तक भूपेश बघेल जी रोज विज्ञापन देते हैं, लेकिन ये नहीं बताए कि कितनी मात्रा में उन्होंने खरीदा।
किसी 5 किलो भी खरीदे। तेंदुपत्ता 5 साल में किसी भी साल लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाई, और पूरे लक्ष्य को जोड़ दोगे तो आदिवासी बंधुओं को लगभग 1000 करोड़ का 5 साल में नुकसान हुआ है, और उनके लिए चलने वाली सारी योजनाएं बंद कर दी गई, चाहे वो टार्च की हो, जूता की हो, साड़ी की हो, चरण पादुका की हो, किसी भी चीज की योजनाएं हैं वो बंद कर दी गई। धान खरीदी बोलते हैं, तो धान खरीदी में एक किसान मुझे बता दो जो 2500 रुपये की रसीद मुझे दिखा दे। जब यह सरकार आई 1700 करोड़ रुपये, 1750 रुपया प्रति क्विंटल। इस साल खरीदा जाएगा 2240 रुपये में। 9000 रुपये का हम दान राशि देते हैं बोलते हैं। मोदी जी भी 6000 रुपये का दान राशि देते हैं, कृषक सम्मान निधि। लेकिन उनकी घोषणा थी कि हम 2500 रुपया देंगे। 2500 रुपया कहीं नहीं खरीदा गया। मेरा PIL है खुद का कोर्ट में, मैंने 700 रुपया क्विंटल से भी धान बेच दिए गए। 1200 रुपया क्विंटल में धान बेच दिए गए, सड़ा दिया गया। 560 करोड़ रुपए के धान सड़े। अभी जितने खरीदने की घोषणा हुई है, केंद्र सरकार ने कहा कि हम 86 लाख टन खरीदेंगे, तो भूपेश बघेल जी का बयान आया कि साहब देश में अनाज संकट है, 86 लाख टन खरीद रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे। 61 लाख टन कर दिया तो तुरंत चिट्ठी लिखते हैं कि आप साहब हमारे धान का कोटा यथावत रखिए, धान का कोटा बढ़ाइए। समझ रहे ना? एक भी आदमी मुझे बता दो कि किसको बाड़ी योजना का लाभ मिला। एक भी आदमी बता दो जिसको घुरवा योजना का लाभ मिला हो। पूरे कैंपस है जो केंद्र सरकार का पैसा है, जिसकी कार्य योजना हमने बना के भेजी थी। जंगल में कहां कहां पे बांध बने हैं, नरवा बांधे हैं, उसको कोई नहीं देखा। कोई नहीं देखा है, मतलब आज तक। गौ का नाम लेते हैं ना, 15 लाख टन पेरादान हो गया। धमतरी जिले में कोई पेरादान करने वाले हैं बताना। और उसके परिवहन के लिए 53 करोड़ रुपया व्यय कर दिए गए। 2700 करोड़ रुपया कोरोना शेष लगाया गया, और 1 रुपया स्वास्थ्य विभाग को कोरोना का नहीं मिला। 1 रुपया नहीं मिला। धमतरी शहर में मैं आता हूं या धमतरी जिले में आता हूं, यहां के किंग पिन जो लोग हैं, राम गोपाल जी बता दें, महापौर जी बता दें, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बता दें, लक्ष्मी ध्रुव जी बता दें, और कोई बड़ा नेता है तो वो बता दें कि एक काम धमतरी जिले में उल्लेखनीय उन्होंने करवाया। प्रदेश का भूकंप भर धमतरी से आता है। तीव्रता का केंद्र, कांग्रेस के चलने का केंद्र धमतरी। यहां से हवाला होता है सब जगह। धमतरी से माने नीचे तक भ्रष्टाचार को पहुंचाने का काम यदि कहीं हुआ तो वो धमतरी में हुआ। अभी राइस मिल वालों से मंडी टैक्स को घटाने के लिए, जो उनके घोषणा पत्र में था कि हम मंडी टैक्स माफ करेंगे, उसको दुगुना बढ़ा दिया गया। उसको हटाने के लिए भी वसूली हो रही। कोयला चोरी अभी भी हो रही। कोई ईडी कोई IT से इस बेशर्म सरकार को फर्क नहीं पड़ने वाला। ये अभी भी चोरी में लिप्त, अभी भी सट्टा चल रहा है। एक भी उल्लेखनीय काम धमतरी जिले में नहीं हुआ। यदि आप जो भी देखते हैं, क्या बयान आता है कांग्रेस नेता का, बाईपास रोड शुरू किया जाए। चुनाव दुनिया को मालूम है, दिसंबर तक का समझ लिया, दुनिया को मालूम। अरे साहब बनवा लिए होते 10 साल के UPA सरकार में, तो आप लोग क्या करते थे? बताया था एक बार मैं भाषण में। धमतरी बड़ी रेल लाइन के सर्वे कार्य का शिलान्यास माननीय विद्याचरण शुक्ल ने किया। अब फसल खड़ी हो गई, बोरा जी आ गए हैं। जितने बड़े नेता हैं ना यहाँ के, अपने पीठ में तेल लगा कर रखे हैं। बोरा जी सबका हिसाब रखे हैं 5 साल। कौन ने क्या क्या किया, किसके किसके पीछे गए। कांग्रेसियों को ठीक करने के लिए हमको हमारी जरूरत नहीं, वो होरा जी ही ठीक करेंगे उनको।
और सबके सबको मैं बोल रहा हूँ पीठ में तेल लगा कर बैठे, होरा जी आ गए हैं। तो कांग्रेस का नाम प्रदेश से लेके देश तक छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का, बदनाम करने का, यही कांग्रेस की उपलब्धि 58 महीने की। अब आप लोग